जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 4 हमारा परिवेश का लेसन 8 तक डिस्कस कर चुके थे। अब ये लेसन 9 है, दादी माँ की बगिया। अपने साथ आप पेन और कॉपी लेके बैठिएगा ताकि हम लोग यहाँ से नोट्स तैयार करते चलें। इसके पिछली वाली जो वीडियो थी वो उसका सेशन काफ़ी लंबा हो गया था, बट इसमें ये जो 9th लेसन है दादी माँ की बगिया, इसमें कुछ खास नहीं है, फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को नोट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, दादी माँ रहती हैं और विशाल रहता है। ये दोनों लोग बगिया में, दादी माँ बगिया में फूल वगैरह लगाती रहती हैं, तो विशाल उनसे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे यही सब दिया गया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगा केवल उसको हम लोग देखेंगे। अगर आपको ये पूरा पेज पढ़ना है तो आप वीडियो को रोक करके पूरा पेज पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग केवल इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगा उसको हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये वाले पॉइंट देखिए, इसको नोट करिएगा, इसे भी जानें। अनुपयोगी जैविक पदार्थ के विगलित या गलने और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। यानी कंपोस्टिंग क्या कहलाता है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जैविक उर्वरक या खाद तैयार करना ही कंपोस्टिंग कहलाता है। ठीक है। और खादों का जो निर्माण होता है, वैसे रासायनिक खाद कहाँ पे बनाए जाते हैं, तो बड़े बड़े कारखानों में बनाए जाते हैं, लेकिन जो जैविक उर्वरक खाद होता है इनको हम लोग अपने घरों, मतलब अपने खेतों में भी बना सकते हैं कंपोस्टिंग के द्वारा। उसमें एक गड्ढा खोदा जाता है, फिर उसमें बनाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और अगर हम अन्य बाजार के खादों की बात करें तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यूरिया अमोनिया सल्फेट, यूरिया अमोनिया सल्फेट, डाई अमोनियम सल्फेट और फास्फेट भी खरीद सकते हैं। यानी कि मार्केट से ये सब भी हम लोग क्या है, खाद, रासायनिक खाद है, ये सब खरीद करके यूज कर सकते हैं अपने खेतों में। फिर आगे चलते हैं, तो ये आपका जो हो जाएगा, इसे भी जाने, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद देखिए वही चीज़ है जैसे कि हम लोग पिछले भी वीडियो में पढ़ चुके हैं क्लास में, कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं। फिर उसके बाद देखिए इसमें दिया हुआ है कुछ कि किस तरीके से कुछ जो फल होते हैं वो मौसमी भी होते हैं। कुछ फल फूल जो होते हैं मौसमी होते हैं, यानी कि उनका एक अलग अलग मौसम होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला, दादी मौसमी फूल किसे कहते हैं, विशाल पूछता है। तो दादी माँ बताती हैं कि अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के फूल खिलते हैं, इन्हें मौसमी फूल कहते हैं। अगर हम लोग बात करें कुछ फलों की, तो फल भी होते हैं, जैसे कि आम वगैरह हो गया, जामुन वामुन हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब भी तो अपने एक विशेष मौसम में फलते हैं। तो इसीलिए फूल क्या है, ये सब मौसमी हैं। जैसे इसमें कौन कौन से फूल हैं, जैसे गेंदा है, गुलाब है, गुड़हल है, चमेली, बेला, सूरजमुखी, ये सब मौसमी फूल हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, यानी कि इसमें अभी तक हम लोग को नोट करने के लिए केवल एक ही पॉइंट मिला है। अब इसमें देखिए यहाँ पे कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको ज़रूर नोट करिएगा। देखिए फूलों का तो यूज कई जगहों पे होता है। इसमें देखिए जैसे कि हम लोग जान सकते हैं कि फूल को सजावट के लिए यूज कर सकते हैं, माला बनाने के लिए, और सब्जियों में भी फूल को पका के खाया जाता है कुछ फूल को, और कुछ फूल को रंग में भी यूज किया जाता है। तो इसी तरीके से, और कुछ फूलों के ही तो इत्र बनाए जाते हैं, मतलब कि जो सेंट परफ्यूम बनता है वो फूलों से ही बनता है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ दिया हुआ, एक छोटी सी इत्र की शीशी बहुत सारे फूलों से बनती है। और ये यहाँ पे आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा दूसरा पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा क्या, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला, कौन सा जिला, कन्नौज जिला, ठीक है ना, इत्र के लिए मशहूर है। तो कौन सा जिला, कन्नौज जिला, और कहाँ पे, उत्तर प्रदेश का। तो ये इम्पॉर्टेंट होगा। और यहाँ पे कौन कौन से फूल आते हैं, तो देखिए इलाकों से, आसपास के इलाकों से रात रानी, चमेली, गुलाब, मोगरा आदि के फूल ट्रैक्टर भर के लाए जाते हैं। तो कौन कौन से फूल, रात रानी, चमेली, गुलाब, मोगरा, ये इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं इसमें कि और क्या है हम लोगों को पढ़ने के लिए। तो फूलों की खेती भी होती है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद इसमें देखिए, अब हम लोग चलते हैं जो इम्पोर्टेंट है उस पर, और इसके आगे अब जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए फूल के डिज़ाइन चादरों पे, तकियों पे और बेडशीट वगैरह पे भी बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से इसकी उपयोगिता होती है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि फूल का
मतलब कि रंग बनाने में कौन कौन से फूलों का यूज़ होता है, दवा बनाने में, खाने में कौन कौन सा फूल का यूज़ होता है, ठीक है ना। तो इसको ज़रूर नोट करिएगा। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है रंग बनाने में, ठीक है ना। तो रंग बनाने में किस तरीके से यूज होगा, तो पलाश, गुलदावरी, जीनिया आदि फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं। किन किन फूलों से, तो पलाश, गुलदावरी, जीनिया, इनसे रंग बनाए जाते हैं। और अगर दवा बनाने की बात करें तो देखिए यहाँ पे दवा में अगर बात करें हम तो कौन कौन सा है, गुड़हल, ठीक है ना, गुड़हल है, गुलाब, कमल, मोगरा व गेंदा आदि फूलों का प्रयोग दवाई बनाने में किया जाता है। तो इसको ज़रूर नोट कीजिएगा, ये हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ये सब, ठीक है ना। और खाने में किन किन का फूलों का प्रयोग करते हैं, जैसे केला, गोभी, महुआ, और अगर हम बात करें सन की, जिसे पटसन भी कहते हैं, सन या पटसन, और फिर उसके बाद ये सब जो हो गए, इन सब के फूलों का प्रयोग हम लोग करते हैं खाने में, यानी कि इन सबों के फूलों को पका करके भी खाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का ये चीज़ हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें और नेक्स्ट क्या है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, मतलब कि हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था और इसमें केवल बहुत ही छोटी ही इसमें बहुत ज़्यादा कहानी दिया हुआ था और नोट करने के लिए बहुत ही छोटा सा पॉइंट था, लेकिन फिर भी ये नोट करने वाली चीज़ थी। तो आइए अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फूलों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए रंग बनाने में, ऑप्शन बी दवा बनाने में, ऑप्शन सी खाने में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कंपोस्टिंग क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है जैविक उर्वरक तैयार करना, ऑप्शन बी खुदाई करना, ऑप्शन सी किसी की पोस्टिंग करना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो कंपोस्टिंग है वो जैविक जो गलने वाले पदार्थ हैं उन सबों को गला करके खाद तैयार किया जाता है, यानी कि जैविक उर्वरक तैयार किया जाता है। तो कंपोस्टिंग क्या है, जैविक उर्वरक तैयार करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इत्र के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मशहूर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सोनभद्र, ऑप्शन बी भदोही, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी आगरा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और अगर हम यूपी स्पेशल की बात करें तो कहीं अगर इसका कहीं किसी भी एग्ज़ाम में अगर यूपी स्पेशल से एग्ज़ाम पूछता है तो ये उसके बेसिस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसलिए हमारा इसका राइट आंसर क्या है, कन्नौज। कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 क्वेश्चन भी कर लिए हैं और आई होप आप लोगों ने नोट्स तो बनाया ही होगा। तो अब आप लोग जो अगला वीडियो होगा उसमें अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट हमें ज़रूर दें और फिर उसके बाद अपनी तैयारी जारी रखें, नोट्स ज़रूर बनाएं। तब तक के लिए जय हिंद।